हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, पीटी के क्विक रिवीजन सीरीज जो हम चला रहे थे उसका ये अगला पार्ट है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो हम पूरा फुल प्रैक्टिस सेट कराते हैं, लेकिन इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो जीएस जीके इसका सेक्शन है, वो हम यहाँ पे करा रहे हैं कि क्विक रिवीजन में। तो इसको पूरा देखिएगा, लगभग 60 के आसपास जो आपका पोर्शन रहता है, जो फंसने वाले एग्जाम में, वही आपको यहाँ पे करने को देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम करा रखे हैं, क्योंकि देखिए अभी ये जिसमें जो आपका ग्राफ आता है, तालिका आती है, और उसके साथ साथ आपके जो पैराग्राफ आते हैं, तो उनको कराने का कोई मतलब नहीं। पैराग्राफ तो आप आराम से कर लेंगे, बाकी ग्राफ और तालिका के क्वेश्चन मैं आपको एक वीडियो में दे दूंगा, जिसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करें, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन से शुरुआत करें। 10 क्वेश्चन आपके आने एग्जाम में। पहला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट लॉन्च किया गया। ठीक है, एक मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च किया गया जिसका नाम दिया गया लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसका जो लॉन्च हुआ वो डेट कौन सी थी, याद रखेंगे, 5 जून 2022। ठीक है, 5 जून 2022 को इसको लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं सौरभ चौधरी ने ISSF वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, ISSF वर्ल्ड एक कप होता है, तो इसमें उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक है, ISSF में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। कौन है ये? सौरभ चौधरी हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए होने वाली प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार कितने रुपए का रखा गया है? ठीक है, यहाँ पे बोला गया प्रथम पुरस्कार कितने रुपए रखा गया। एक यहाँ पे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित करी गई है, तो उसमें प्रथम पुरस्कार जो दिया जाएगा वो 2 लाख रुपए का दिया जाएगा। ठीक है, 2 लाख रुपए का, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगला क्वेश्चन कहता है ना, पोंगल त्यौहार 24 जनवरी को मनाया गया कहाँ पर? अब पोंगल त्यौहार ये जो है कहाँ पे मनाया जाता है, तो याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका तमिलनाडु। पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। एक यहाँ पे देखिए ओनम होता है, जो भी हाल ही में होना है, तो ओनम कहाँ पे मनाया जाता है? ये केरला का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, तो कहते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार यहाँ पर किसे दिया गया? ठीक है, अब गणतंत्र दिवस पे झांकियाँ निकलती हैं, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी किसका मिला है, किसको मिला है? वो है उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, पिछली बार 2021 में भी यूपी को ही पहला स्थान इसमें दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि भारत की नई विदेश नीति कब से लागू की गई है? ठीक है, भारत की जो नई विदेश नीति है वो लागू कब कर दी गई है? तो करंट के क्वेश्चन है ना, तो जल्दी हो जाएंगे। तो अब सी इसका राइट आंसर, 1 अप्रैल 2021 से भारत की जो नई विदेश व्यापार नीति है उसको लागू किया गया। आज हम बात करने वाले हैं UPSSC की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है। तो दोस्तों, यहाँ पर UPSSC मुख्य सेवा परीक्षा की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये बुक जो है आपके लिए बहुत ही शानदार है। देखिए, ये संपूर्ण गाइड इसकी आती है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट स्टडी गाइड में, तो आपको जितना भी आपको सिलेबस दिया गया है ना, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें 2000 प्लस क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, जो MCQ के फॉर्म में होंगे, और नवीनतम पैटर्न और पाठ्यक्रम पे आधारित है। और यह पुस्तक जो है हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे मंगा सकते हैं, वरना अपने किसी भी नज़दीक स्टोर से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, तो कहता है किन देशों के बीच यहाँ पर दिव्य काशी यात्रा ट्रेन चलाई जा रही है? किन स्टेशनों के बीच में दिव्य काशी यात्रा जो है ट्रेन चलाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली से कन्याकुमारी। ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली से बनारस की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा कब करी है? पराक्रम दिवस की बात करें तो पराक्रम दिवस जो है ना, वो सेलिब्रेट किया जाता है 23 जनवरी को। ठीक है, ये भारत सरकार ने इसको मनाने की घोषणा करी 23 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू करी है? ठीक है, एक योजना है जिसका नाम है प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना। यह शुरू करी गई किसके द्वारा? तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। बहुत ही बेहतरीन एक योजना है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, कहते हैं इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विश्वजीत चटर्जी। ठीक है, 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा, विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री के प्रश्नों की तरफ चलें, तो कहा गया कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की
अस्थियों के अवशेष कहाँ पे मिले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता की बात करें तो इसमें जो घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं वो कहाँ पे हैं, तो वो है यहाँ पर आपका सुरकोटदा। ठीक है, क्या होगा, सुरकोटदा में मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सुरकोटदा इसका राइट आंसर है। और ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं बौद्ध धर्म से संबंध अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये नाम इसका अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि। ये संबंध टीला जो किससे संबंधित है, याद रखेंगे, स्तूप से है। ठीक है, ये स्तूप इसको कहा जाता है, जैसे इस तरीके से जो बने होते हैं वो स्तूप होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कादम्बरी के लेखक कौन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो कादम्बरी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे बाण। बाण कौन, बाण भट्ट ही हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाण भट्ट। तो यहाँ पर देखिए, ये हर्ष के जो राजा हर्षवर्धन था उसके दरबारी कवि हुआ करते थे। संस्कृत भाषा में इन्होंने कादम्बरी की रचना करी है। क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी एक और है यहाँ पे हर्षचरित। ठीक, हर्षचरित जो है वो भी बाण भट्ट की है। अगला क्वेश्चन कहता है लौह एवं रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई थी। ठीक, लौह एवं रक्त की नीति किस शासक के द्वारा अपनाई गई, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलबन हो जाएगा। ठीक है, बलबन के द्वारा लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई, ये इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। ठीक है, चीनी यात्री जो है एक है ह्वेनसांग, किसके समय में आए थे, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन कैसे याद करेंगे, देखिए ह्वेनसांग जो है हाथ से यहाँ पे हर्षवर्धन भी बनता है, तो आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी। याद रखेंगे ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। इनकी एक रचना भी है, तो वो कौन सी है, सी यू की। ठीक है, कौन सी है, सी यू की, ये इनकी फेमस कृति है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या डैश में करी गई। अब 1872 में लॉर्ड मेयो जो थे उनकी हत्या कर दी गई थी, कहाँ पे करी गई थी, केंद्र शासित प्रदेश पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या करी गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो अपना राजनीतिक गुरु माना गया वो माना गया था यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले को। इसको गोपाल कृष्ण गोखले को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। ठीक है, कौन सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किस शहर में हुआ था, तो 18 का राइट आंसर है बेसिकली वो हो जाएगा आपके लिए ए वाला, यानी कि अमृतसर। ठीक है, पंजाब का जो अमृतसर है यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ये 1919 में हुआ था 13 अप्रैल को। ठीक है, ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो वो थे वायसराय कौन थे उस समय, जनरल डायर के आदेश पर यहाँ पर दिया गया था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 19 में कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता किसे कहा जाता है। ठीक है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के जो जन्मदाता हैं वो किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, एम.एन. जोशी। कौन है, एन.एम. जोशी को ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन है, एम.एन. जोशी। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं, ये कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सबसे ज़्यादा देर तक अध्यक्ष रहते हैं, ज़्यादा दिनों तक, वो हैं यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो हैं सबसे ज़्यादा बार इन्होंने जो आईएनसी था इसके अधिवेशनों की अध्यक्षता करी, सबसे ज़्यादा बार दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि भारत का दक्षिण सिरा कौन सा है। ठीक है, जो भारत का दक्षिणी सिरा है वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो कहते हैं 21 का राइट आंसर होगा आपका डी, यानी कि इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत का दक्षिणी सिरा माना जाता है। ठीक है, सबसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक, इनमें से कहते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो याद रखेंगे जो आंधी है उत्तर प्रदेश में चलती है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, और लू जो है पश्चिमी भारत में। तो याद रखेंगे जो आम्र वर्षा है ये उड़ीसा में नहीं चलती बल्कि कर्नाटक में चलती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कर्नाटक, यही आपका गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक, मेघालय पठार की बात कर लेंगे, तो यहाँ बोला गया कि इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी हो जाएगी, तो याद रखेंगे ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो शिलोंग चोटी है ये मेघालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, और ये कितना है, 1965 मीटर है। ठीक है, 1965 मीटर है ये हो गया आपका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। ठीक है, कौन सी नदी जो यमुना से नहीं मिलती है। तो 24 में देखेंगे तो जो सोन नदी है बेसिकली यमुना से नहीं मिलती। बाकी चंबल, बेतवा, केन ये सभी क्या है, ये आपकी यमुना की सहायक नदियां बन जाती हैं सोन को छोड़ करके। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ना पंचवटी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो पंचवटी है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए 25 का राइट आंसर क्या है, वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पंचवटी स्थित है, याद रखेंगे नासिक जिले में है। ठीक है, जो आपका त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना उसके पास में पंचवटी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अब इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन देखिए। तो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान की कमी या भुगतान को संदर्भित करता है। तो 26 में देखें तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा डिस्काउंट कैश फ्लो। ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप बोला गया है ना कि किस्तों में ऋणों के भुगतान की कमी या भुगतान को संदर्भित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था से क्या कहेंगे जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। तो 27 का जो राइट आंसर है ना वो क्या हो जाएगा आपके लिए, वो देखिएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सर्वत्र बंद अर्थव्यवस्था, ये इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सर्वत्र बंद अवस्था ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए। तो कहते हैं पैमाने का प्रतिफल क्या है। अब जो पैमाना है इसका प्रतिफल क्या होता है। तो 28 में देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीर्घकालीन परिघटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दीर्घकालीन परिघटना ये पैमाने का प्रतिफल है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि लगान किसके लिए दिया गया उपादान कारक होता है। ठीक है, कारक भुगतान है। तो लगान जो है किसके लिए दिया गया उपादान कारक या भुगतान है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूमि। भूमि इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, एक अर्थशास्त्री हैं जिनको अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा, वो होगा यहाँ पर बी, यानी कि एडम स्मिथ करेक्ट हो जाएंगे। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं 124वां संविधान संशोधन जो हुआ 2019 में ये संबंधित किससे है। ठीक है, अब 124वां संविधान संशोधन 2019 में जो हुआ था वो संबंधित है किससे, वो है आर्थिक आरक्षण से। ठीक है, जो EWS वाला है उसको उससे संबंधित है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि नवसृजित उच्च न्यायालय कौन से हैं। अब हाल ही में नवसृजित यानी कि नए निर्मित जो हैं उच्च न्यायालय वो कौन कौन से हैं। तो देखिए क्या होगा आपका, एक तो इसमें मेघालय है, दूसरा मणिपुर और तीसरा त्रिपुरा है। तो इन सभी को 2013 में मिला था। ठीक है, क्या 2013 में ये उच्च न्यायालय इनको घोषित किया गया और ये सबसे नवनिर्मित हैं। याद रखेंगे 25वां जो उच्च न्यायालय है ना उसका आंध्र प्रदेश में गठन किया गया, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि ग्राम सभा में कौन शामिल है। ठीक है, जो ग्राम सभा होती है उसमें कौन कौन शामिल हैं। तो 33 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं। तो बी इसका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची दर्ज हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश वोट डालने का अधिकार रखता है। ठीक है, अब लोकसभा में अगर मतदान के समय जब ड्रा हो जाता है यानी सभी दो उम्मीदवार हैं उनकी वोट बराबर है तो उसमें एक पद जो होता है पद उस पर आधारित जो होते हैं वो कौन है जो वोट डाल सकते हैं। तो याद रखेंगे ये होंगे स्पीकर। ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं लोकसभा स्पीकर होते हैं वो अनुच्छेद 100 पे पार्ट 1 के तहत ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार इनमें से एक कौन सा है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 2930 में देखने को मिलता है। तो ये संरक्षण की बात करता है अल्पसंख्यकों के। अगला क्वेश्चन कहता है कि मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समवाय है। ठीक है, मिथाइल प्रोपेन जो है वो किसका एक समवाय है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी कि एन ब्यूटेन होगा। ठीक है, एन ब्यूटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कैटिनेशन का गुण डैश में प्रबल होता है। ठीक है, कैटिनेशन जो है ना इसका गुण जो है वो डैश में
प्रबल होता है। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा कार्बन। ठीक है, कार्बन यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, कैटिनेशन का गुण में प्रबल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तो कहते हैं कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। ठीक है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, जो ड्राई आइस होती है। तो पता होना चाहिए ये क्या होगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको शुष्क अवस्था में यहाँ पे ड्राई आइस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि निम्न में से कौन सा एक तत्व एक उपधातु है, कौन सा तत्व जो है वो उपधातु है। तो 39 की अगर बात कर लीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया कि जे थॉमसन को डैश की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जे थॉमसन को डैश की खोज के लिए नोबेल में पुरस्कार जो मिला था। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो कौन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने करी थी। सभी को पता है, इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासन हुआ करता था। ठीक है, वोडेयार राजवंश का जो शासन हुआ करता था वो कौन था, ये बेसिकली यहाँ पे यदुवंशी हिंदू राजवंश था, जो 1399 में इसने अपनी राजधानी स्थापित करी थी। कहाँ पर, वो करी थी मैसूर में। ठीक है, तो याद रखेंगे किस स्थान पर राजवंश था, वो था मैसूर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है किस देश ने जीएसटी कर सबसे पहले लागू किया था। जो जीएसटी है सबसे पहले किस देश के द्वारा लागू किया गया, तो 42 का राइट आंसर होगा यहाँ पर फ्रांस। ठीक है, फ्रांस जो है ना ये सबसे पहले लागू किया था, याद रखेंगे। और भारत में कब लागू हुआ था, भारत में 1 जुलाई को 2017। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा कि नहीं होगा, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए, तो फेसबुक के जो संस्थापक हैं वो कौन से हो जाएंगे, सभी को पता है, मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। अब इसका नेम चेंज कर दिया गया था, तो क्या नाम रखा गया, मेटा इसका नाम रखा गया। ठीक है, मेटा इसका नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब करी गई थी। ठीक है, टिस्को जो है ना इसकी स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे ये हुआ था 1907 में। ठीक है, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है। ठीक है, आदि उड़ीसा के जो बदम पहाड़ है ना वहाँ पर खनन किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, ये हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट का खनन किया जा रहा है उड़ीसा की बादाम पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन कहता है कि मलीमत समिति का रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है मलीमत समिति। अब यह रिपोर्ट जो है किससे संबंधित है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपराधिक न्याय प्रणाली से सुधार। ठीक है, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से ये आपका जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने डैश को 2018 में हटाए जाने के बाद चीन में आयोजित होने वाली एशियाई खेल 2022 में फिर शुरू करने का फैसला लिया है। 47 का राइट आंसर क्या है, वो हो जाएगा बी, क्रिकेट को हटा दिया गया है। ठीक है, ओलंपिक में। चलिए इसका 2022 में फिर से इस पर फैसला लेना बाकी हो सकता है, अगले ओलंपिक में क्रिकेट देखने को मिले। तो 48 कहता है कि खेल नृत्य थोड़ा जो है वो किससे संबंधित है। ठीक है, खेल नृत्य है जिसका नाम है थोड़ा, तो ये संबंधित किससे है, याद रखेंगे ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में थोड़ा नामक एक यहाँ पर नृत्य है जो किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा डैश किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य के एक रूप में शामिल है। तो ठीक है, कहते हैं बुरी आत्माओं को भगाने के लिए नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है, वो हो जाएगा नाट्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो नाट्य एक नृत्य है ना जो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि पुदुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी। ठीक है, पुदुचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन है, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंचन चौधरी इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखें कंचन चौधरी जो है ये पहली महिला पुलिस महानिदेशक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। ठीक है, भगवान शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो क्या होगा, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका क्या होता है, भगवती होता है। तो 5 यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन आने हैं आपके, वो भी ले लेते हैं साथ में। तो अगला कहा गया है कि
दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थान भरना है आपको। तो 52 में देखिए तो क्या हो जाएगा, इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से डैश पड़ी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका होगा यहाँ पर क्या, उमड़ पड़ी। ठीक है, जनता क्या थी, उमड़ पड़ी आज़ादी हासिल करने के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उत्थान शब्द का आपको यहाँ पे विपरीतता यानी कि विलोम शब्द बताना है। ठीक है, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखिए उत्थान का मतलब होता है ऊंचाइयों पे जाना, पतन का मतलब होता है पतन होना यानी कि नीचे की ओर आना। तो सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अरण्य जो है शब्द का समानार्थी क्या होगा। अरण्य मतलब क्या है, ये जंगल की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए इससे रिलेटेड कौन सा है, तो 54 का राइट आंसर क्या है, वो हो जाएगा यहाँ पे कानन, क्योंकि कानन जो है वो जंगल का पर्यायवाची होता है ये। ठीक है, याद रखिए सेम मीनिंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कितने नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, एक रचना है जिसका नाम है ना कितनी नावों को कितनी बार। ठीक है, तो इसको रचना को पुरस्कार सम्मानित किया गया। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसको 1983 में अज्ञे, इसकी रचयिता जो है अज्ञे, ठीक है, उनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगले में कहते हैं यहाँ पर आपको इसकी स्पेलिंग सही बतानी है। ठीक है, चलिए इसकी स्पेलिंग आपको सही बतानी है। तो देखिए 56 का लिखा हुआ है यहाँ पे जो स्यूडोनाइम है ना, वो किस तरीके से लिखा जाएगा। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, क्या होगा, बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका स्यूडोनाइम ये वाली स्पेलिंग है यहाँ पे इसकी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ना 57 में, तो कहते हैं आपको गर्मंडाइज जो लिखा हुआ है ना वो किस तरीके से लिखा जाएगा। तो 57 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से स्पेलिंग को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है आपको कि इसमें क्या बोलना है, सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, सिनोनिम्स बताना है 58 में। तो क्या हो जाएगा, जो रिजाइम है ना इसको आपको बताना है। तो रिजाइम का यहाँ पे जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, बेसिकली अथॉरिटी देना होता है। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। तो रिजाइम और अथॉरिटी ये सेम मीनिंग है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी जीके जीएस का पोर्शन था वो सब ने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नए वीडियो में नई क्विक रिवीजन सीरीज में। थैंक यू सो मच।